जैसे अभी जुजाज साहिबा ने कहा कि हमें जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो हमें एक कंपटीशन की हंगर हो कह लें उसको, वो बड़ी ज़रूरी है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। तो क्या आप ये नहीं समझते कि बच्चों को शुरू से उन सख्तियों से गुजार लिया जाए जो उनको बुरा लग रहा है कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में जाके वो आसान ज़िंदगी गुजार सके और उनको फ़ायदा हो सके? तो मैं इन सारी गुफ्तगू की रोशनी में मैं चाहूँगा असल में देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मेरा एहसास है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, हमें एक ज़माने तक तो कभी इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई थी कि हम लोगों के मामले में उनकी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर कोई ग्रेडिंग करें। उसकी वजह यह है कि वो कैपिटलिस्ट मॉडल नहीं था जिसमें आपने कंपटीशन में जाना है और फिर आपको एक नौकरी मिलनी है और उसको वर्कर भी चाहिए, मुलाजिम भी चाहिए, मैनेजमेंट के लोग भी चाहिए, काम करने वाले भी चाहिए। तो ये एक तो ये कि ये ज़रूरत ने पैदा किया है इस सिस्टम को, मेरी नज़र में। दूसरा मसला, जो बड़ा मसला है, वो ये कि कंपटीशन तो ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का एक बायस बनता है, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन है। यानी आप जब ये फ़ैसला करते हैं कि आपको कोई काम करना है जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल चाहता है, आप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर जाहिर है कि और भी कुछ लोग होंगे कि जो ये काम करना चाहेंगे। आप दोनों तरफ, यानी वो आपकी मर्ज़ी का हो या ना हो, कंपटीशन तो ज़िंदगी में होगा। आपको दूसरों के मुकाबले में अपने आप को किसी न किसी सतह पे खड़ा करना पड़ेगा और तभी आप आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा मसला है वो मेरे लिहाज से और भी भयानक हो जाता है, और वो ये कि आप जिस वक्त ये फ़ैसला करते हैं कि एक मखसूस तरह के लोगों को ही पैदा किया जाए। हमारा तालीमी निज़ाम तनव्वु नहीं पैदा करता, बल्कि एक मखसूस तरह के जहन को पैदा करता है। यूनिफॉर्मिटी, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। यानी मिसाल के तौर पर ये कि सभी लोग MBA करके निकल आएंगे, सभी लोग जो हैं वो इंजीनियर बनने के लिए निकल आए। अगर नहीं भी निकल रहे तो उनको शुरू में जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे गुजार दिया जाए। अब वो सब एक ही तरह से पढ़े हुए हैं और एक ही तरह से इम्तिहान देकर आए हुए हैं। एग्जैक्टली। तो अब वो जब बच्चे को आप ये कहते हैं, हमने खुद अपने दौर में देखा कि मिसाल के तौर पर ये कि एक बच्चे को मैथ समझ भी नहीं आता लेकिन उसको पढ़ना है लाजमन। एक बच्चे को फ़िज़िक्स केमिस्ट्री समझ भी नहीं आती लेकिन उसको पढ़ना है बहरहाल। एक बच्चा है वो बहुत अच्छा मैथ्स जानता है, लेकिन वो हो सकता है कि जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ना समझता हो या उसकी दिलचस्पी ना हो। तो हम बहुत सारी चीज़ों का एक मलगूबा सा बना के तो ये कोशिश करते हैं कि उसको पहले उस सतह पर ले आएँ कि जहाँ से वो इख्तिसास या स्पेशलाइजेशन की तरफ चला जाए। तो ये एक बड़ा मसला है मेरे नज़दीक। ये असल में इंसान को इंसान की सतह से नहीं तोल रहा होता, बल्कि ये कंपटीशन पहले पैदा करके फिर उसकी बुनियाद पर आपको तोलने की एक कोशिश है। तो आखिरी जो चीज़ इसमें मसला पैदा करती है वो ये कि फिर वालिदैन के लिए भी जो मटीरियल चीज़ है वो मसला बन जाती है। यानी आप हो सकता है बहुत ब्रिलियंट हों, आप हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट हों, आपके यहाँ बहुत सी चीज़ों को समझने की सलाहियत बेहतर हो, आप एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हों, आप कारोबार बहुत अच्छा कर सकते हों, आप दुकान अच्छी चला सकते हों, कुछ भी कर सकते हों, लेकिन जो चीज़ प्रॉब्लम बन जाती है वो ये कि आपको दूसरे बच्चे ही की सतह पर रहते हुए गुज़रना है उसी प्रोसेस से। यानी आपको भी उसी ग्रेडिंग सिस्टम से गुजारा जाएगा कि आपने एज़ कितने लिए हैं और ए स्टार्स कितने लिए हैं और आपके बीज़ कितने हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये आपकी वो जो इनर डेवलपमेंट है, जो इंसान बनाने की एक डेवलपमेंट है, जो आप जिसमें खुश हैं वो करना चाहते हैं, वो नहीं पैदा होने। अच्छा, ये तो है जो बच्चे का रुख है या इंसान होने के नाते रुख है, लेकिन हम सब माँ बाप भी हैं, माँ बाप बनते भी हैं। मसला ये है कि माँ बाप के लिए जो प्रॉब्लम है वो है आपका फ्यूचर। और इस वक्त सोसाइटी में नौकरी ही करने के लिए इंसान आगे निकल रहा होता है। यानी उसका ये ख्याल होता है कि मैं इतना एक पढ़ जाऊँ कि फ़लाँ फील्ड में मेरी नौकरी हो जाए और मैं उसके अंदर आगे एक्सेल कर सकूं या काम कर सकूं, मेरा घर चलता रहे, रोटी पकती रहे। तो वालिदैन को भी ये नज़र आता है कि आगे चल के जो कुछ तुम करना चाहते हो ये तुम्हारा पेट नहीं पालेगा।
तो अगर आप उनकी नज़र से देखें तो वो असल में आपकी मुआश की फ़िक्र है, जिसकी वजह से आपको एक ख़ास तालीमी सिस्टम से गुज़ार रहे होते हैं। और ज़्यादातर उसमें हमारे यहाँ साइंसेस को अहमियत दी जाती है, क्योंकि आर्ट्स में उस तरह से जॉब्स नहीं हैं। लेकिन ये मसला पैदा ही जॉब्स के बाद हुआ है। यानी इसमें इससे पहले जब तक आप अपनी दुकान कर रहे थे, अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो ये मसला नहीं पैदा हो रहा था। अब कंपटीशन है, तो कंपटीशन में तो जब एक 100 लोगों में से आपको 2 बंदे या 10 बंदे सेलेक्ट करने हैं, तो कोई तो मेयार आप रखेंगे जिसके नतीजे में आप उसकी या एबिलिटीज़ को देखेंगे। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो ग्रेड्स सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनका ये कहना है कि इससे हम मुतय्यन कर रहे होते हैं, हायरार्कीज़ बना रहे होते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो वो हम टेस्ट करके आपको बता सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा मैथमेटिशियन चाहिए तो हम ग्रेड्स के थ्रू आपको बता सकते हैं कि इस बंदे का कॉम्पिटेंस इतनी है, इससे कम इसकी है, फिर इसकी है। तो ये बजाते खुद एक सोसाइटी की ज़रूरत है कि हमारे पास हर चीज़ हायरार्कीज़ में मौजूद हो, हम अपनी सहूलत के मुताबिक फिर उनसे फ़ायदा उठा सकें। नहीं, लेकिन ये वाले काम में कमर आपको जो वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो बनाने चाहिए ना। यानी एक बच्चा जिसका मिजाज नहीं है पढ़ने का, तो उसको प्रैक्टिकल एजुकेशन क्यों ना दी जाए। यानी हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हर बच्चा तो पढ़ने के लिए नहीं बना, हर बच्चा ग्रेड्स लेने के लिए नहीं बना, हर बच्चे का एक जहन नहीं हो सकता, हर बच्चा जो है वो मैथ्स और फ़लसफ़ा और बायोलॉजी और केमिस्ट्री फ़िज़िक्स पढ़ने के लिए नहीं बना। तो उसके अंदर की जो एबिलिटी है उसको कैसे जांचा जाए। और उसमें जो अगला मसला पैदा हो जाता है वो ये कि हमारे यहाँ एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बाइज्जत नहीं है, एक अच्छा प्लम्बर बाइज्जत नहीं है। वो अगर कोई कोर्स करके आ जाता है, कोई शॉर्ट कोर्स करके आ जाता है, कोई डिप्लोमा करके आ जाता है, तो उसको वो इज़्ज़त एहतराम नहीं मिलता। नहीं, हमारे यहाँ जो लेबर वर्क है इसको ज़रा हकारत से देखा जाता है। और वो जो पुराने ज़माने की एक टर्म है ना बाऊ, तो बाऊ वाली जो नौकरी है वो असल में आइडलाइज की जाती है। इसी वाले कमरे में बैठ के करने वाला ये बेहतर इंसान है, और जो आदमी ट्रेनिंग करके चीज़ सीख के हुनर डेवलप करके अपना कोई काम कर रहा है वो नहीं है। तो वो भी एक सोसाइटी ही का मसला है और वालिदैन उसको देख रहे होते हैं।